हेलो गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज मनीष कुमार। सो फाइनली कांग्रेचुलेशंस, आपका स्पोर्ट राउंड 2 का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, जिसको जो भी सीट्स मिली है मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। कोटा वगैरह क्या लगा है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और ये भी बता देना कि कौन से रैंक पे क्या कॉलेज मिली है, किस कोटा पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो सीट आपकी मनपसंद है वो मिल गई होगी। नहीं भी मिली है तो कुछ ज़्यादा डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं है। आप हार्ड वर्क करके भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। आपका फाइनल गोल कॉलेज लेना नहीं है, आपका फाइनल गोल प्लेसमेंट लेना है। तो आप प्लेसमेंट और ज़्यादा हार्ड वर्क करके भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। ये तो होगी आपकी रिजल्ट की बातें। अब बात करते हैं रिजल्ट की बात क्या करना है। तो सबसे पहले आपको रिजल्ट की बात क्या करना है, और जिसकी कॉलेज अपग्रेड हुई है, सेम कॉलेज में ब्रांच अपग्रेड हुई है, उनको क्या करना है, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जिसको सिर्फ कॉलेज ही अपग्रेड हो, मतलब जैसे आपको पहले बीपीआईटी था, बीवीसी में पहुंच गए, उस हिसाब में क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता लग गया होगा कि डेट्स वगैरह क्या है रिपोर्टिंग की। जो नया नोटिस आया था वो फॉलो करना, मैं स्क्रीनशॉट पे अटैच कर दूँगा। तो नई रिपोर्टिंग डेट्स के हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करनी है। 96,000 वगैरह पे कर दो, नहीं किया तो। और जिसकी कॉलेज वगैरह अपग्रेड होगी उन्होंने 96,000 पे कर दिया था। अब क्या करना, आपको मान लो आप बीपीआईटी में थे और आप बीवीसी में गए हो, तो आपको पुरानी कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने होंगे। जो 96,000 आपने जो ऑनलाइन पे किए थे वो ट्रांसफर हो जाएंगे। 96,000 आपको फिर से पे करने की जरूरत नहीं है। आपको फिर से क्या पे करनी है, बीवीसी की फीस पे करनी है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप बीपीआईटी में थे, बीवीसी में आपका अपग्रेड हो गया, तो क्या होगा, आपको जो पुराने डॉक्यूमेंट्स है बीपीआईटी से ले लेने होंगे, बीपीआईटी वाले दे देंगे। ठीक है, जो भी मतलब पुरानी कॉलेज है वो दे देगी डॉक्यूमेंट्स। फिर आपको जो फीस है बीवीसी को फी पे करनी पड़ेगी, और जो बीपीआईटी की फी है वो आपकी रिफंड होगी। ठीक है, ट्रांसफर नहीं होगी, बीवीसी में आपकी रिफंड होगी, और बीवीसी में खुद से आपको फी पे करनी होगी। तो ये बात होगी उनकी जिनकी कॉलेज अपग्रेड हुई। जिनकी सेम कॉलेज ब्रांच अपग्रेड हुई है वो 5,000 एज अपग्रेडेशन फी, 5,000 अपग्रेडेशन फी सबको देनी है। जिनकी अपग्रेड हुई है उनको सबको देनी है, चाहे कॉलेज अपग्रेड हो चाहे ब्रांच अपग्रेड हो। ठीक है, जिनकी ओनली ब्रांच अपग्रेड है तो उनको ओनली 5,000 एज अपग्रेडेशन फी, और आपको सीट अलॉटमेंट लेटर। अब मान लो आपको स्लाइड राउंड में सीट मिल गई थी, आपने 5,000 मान लो स्पोर्ट 1 में अपग्रेड हो गई, 5,000 दिए थे, तो क्या फिर से 5,000 देने? हाँ, अगर अपग्रेड हुई है, चाहे पहली बार हुई हो चाहे दूसरी बार हुई हो, 5,000 देने। ठीक है, और जिनकी फर्स्ट टाइम हुई है वो डायरेक्ट जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स वगैरह उस आईपी वाले नोटिस में बता दिए थे। जो कॉलेज मिली है उनके प्रीवियस नोटिस जाके देख लो, पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप कि सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो जिनको कुछ अपग्रेड हुआ उनकी सीट रिटेंड है, उनको रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे बच्चे अब सवाल पूछेंगे कि रिपोर्टिंग करनी है कि नहीं। जिनको सेम कॉलेज सेम ब्रांच मिली है तो रिपोर्टिंग करने की अब जरूरत नहीं है। जाओ आप क्लासेस वगैरह अटेंड करो अगर लग गई है तो। ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह सारे संभाल के रखना। ठीक है, और आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेगी, तो चैनल पे ट्यून रहना। ठीक है, भागना नहीं है। स्पोर्ट राउंड के बाद भी आपका एक ऑफलाइन राउंड होगा। इसके बाद जो बच्चों की डाउट थी स्पोर्ट राउंड के बाद और राउंड होंगे, तो ऑफलाइन राउंड होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है नोटिस के हिसाब से। तो अभी स्पोर्ट राउंड के बाद आपका ऑफलाइन राउंड होंगे। ऑफलाइन राउंड को भी रेगुलर अपडेट वगैरह देते रहूँगा। आपके ऑफलाइन राउंड के बाद कॉलेज वगैरह की अपडेट्स हो गई, या फिर आपके एग्जाम्स वगैरह हो गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, आपका सिलेबस हो गया, इस सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे बात करने वाले हैं। तो चैनल पर जुड़े रहना। ठीक है, भागना नहीं है कहीं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लो अगर ज्वाइन नहीं किया तो। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।